काफी सारे अपडेट्स हैं हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्मॉल कैप फंड को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको ही क्लियर कर देता हूं। तो क्वेश्चन टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में था, लेकिन देखो मैं किसी भी स्मॉल कैप फंड के बारे में बता देता हूं। सिर्फ दो तीन स्मॉल कैप फंड है, जैसे आदित्य बिरला स्मॉल कैप, LIC स्मॉल कैप, यूनियन स्मॉल कैप, इवन सुंदरम को भी थोड़ा बहुत ले सकते हो। नहीं तो इसके बाद जितने भी सारे स्मॉल कैप फंड है ना, वो सब फंड ऐसा नहीं कि उसको एग्जिट करके भाग जाना चाहिए, उसको होल्ड कर सकते हैं। कुछ फंड जैसे कोटक वगैरह, SBI वगैरह हो सकते हैं, या फिर एक दो और फंड हो सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस अभी डाउन है, और ये फंड्स फिर भी लॉन्ग टर्म में 15% तक के रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बोला ना, आदित्य बिरला, ये सब टाइप के जो फंड है, वो 15% भी स्मॉल कैप में बहुत मुश्किल है इनके अंदर में मिलना। तो इस कारण से बस वो दो तीन फंड को छोड़ दे तो बाकी सारे फंड है ना, तो हमें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अप साइकिल डाउन साइकिल से देना चाहिए और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। डरना घबराना नहीं चाहिए, कोई भी स्मॉल कैप फंड है तो। क्लियर है? आदित्य बिरला का स्मॉल कैप बहुत बेकार है, हमेशा से ही बेकार था, आज भी बेकार है। LIC का भी वही हाल है, यूनियन का भी वही हाल है, सुंदरम का भी वही हाल है। इसके अलावा अगर आप टाटा से परेशान है, HSBC से परेशान है, कैनरा बैंक से परेशान है, निपॉन से परेशान है, क्वांट से परेशान है, तो ये सब ऐसे स्मॉल कैप फंड है जो कि भागने वाले नहीं है। इनके अंदर हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये सब अप डाउन साइकिल से गुजर रहे हैं। ये सब रिकवरी भी दिखाते हैं, पॉजिटिव में भी आते हैं, निगेटिव में भी जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास आ जाती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो है UN का जो एक संस्था है, उसकी तरफ से। पिछली बार भी हमें देखने को मिला था, पिछली बार तो ग्रोथ फोरकास्ट तो हुआ था ही ठीक ठाक। इसके अलावा IMF ने ही दो तीन जो ऑब्लिगेशन इंडियन डेटा को लेकर लगाए थे, वो सब डेटा भी अब नेक्स्ट मंथ से क्लियर होने वाला है, सब सही होने वाला है। अभी इन्होंने कहा है, IMF ने, इंडिया हैज बीन ए की ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। इंडिया को ग्लोबल जो ग्रोथ है उसका इंजन बताया है IMF ने। IMF spokesperson Julie Kozak noted as the UN agency looks to upgrade its India growth forecast in upcoming World Economic Outlook in January. इंडिया का जो है ग्रोथ फोरकास्ट, उसको अपग्रेड करेगी IMF। कब करेगी? 19 जनवरी, कल के डेट में ही इनका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी के महीने का निकल के आएगा, एंड वहां पे ये इंडिया को एक अपग्रेड देंगे, जो कि डेफिनेटली बहुत गुड न्यूज है, बड़ी न्यूज है और अच्छी न्यूज है। उम्मीद है ऐसी न्यूज निकल के आती है तो स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट, वैसे ट्रम्प एंड टीम के रहते तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट का मूड जो है, सेंटीमेंट जो है, वो इंप्रूव होना चाहिए। IMF की तरफ से ऐसी अपडेट आती है तो 19 जनवरी को अपडेट आएगी। आगे, द यूनाइटेड नेशंस अपग्रेडेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2026 टू 6.6% फ्रॉम 6.4% एस्टिमेटेड अर्लियर, एंड फॉर 2027 6.7%। तो 2026 के लिए 6.6% का ग्रोथ रखा है, और 2027 के लिए 6.7% का प्रोजेक्शन रखा है। डेफिनेटली इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग इनको लग रहा है कि इतना इस रफ्तार से ग्रो कर सकता है इंडियन इकोनॉमी। द इंटरनेशनल वॉचडॉग एट्रीब्यूटेड द फोरकास्ट रिवीजन टू रेजिलिएंट प्राइवेट कंजम्पशन एंड स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट which are expected to largely offset the impact of US tariffs। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अच्छी न्यूज है। IMF की तरफ से इंडिया को अपग्रेड भी मिलने वाला है, जो ग्रोथ फोरकास्ट है GDP को लेके उसको भी बढ़ाया गया है, दोनों अच्छी न्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड बैंक की तरफ से न्यूज आ जाती है। द वर्ल्ड बैंक हैज रेज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.2% करंट फिजिकल के लिए, अप 0.9%, ऑलमोस्ट 1% से अप कर दिया है। इसके अलावा आगे के लिए इनका जो 2026-7 के लिए है वो 6.5% का है, मतलब 27 ही हो गया, वो 6.5% का ग्रोथ फोरकास्ट है। तो दोनों का ही 6.5-7% के आसपास ग्रोथ फोरकास्ट IMF का और वर्ल्ड बैंक का इंडिया के लिए निकल के आ जाता है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। इतना तेज रफ्तार फोरकास्ट में भी, इतना तेज रफ्तार किसी दूसरी इकोनॉमी का नहीं है दुनिया के अंदर में, खासकर जो इकोनॉमी इतनी बड़ी हो, किसी मेजर इकोनॉमी का नहीं। तो डेफिनेटली दोनों ही जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव न्यूज है। इसके बाद जो बजट आने वाला है, पता है अब तो आने ही वाला है, 1 फरवरी को आएगा, संडे को, और मार्केट भी खुली रहेगी, अनाउंसमेंट हो गया। तो कुछ हमारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं,
उन्होंने कुछ अपनी सजेशंस भेजी हैं फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को कि ऐसा ऐसा हो जाता है तो इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास निकल के जाता है जेएम फाइनेंशियल की तरफ से कहा गया है कि सरकार को एलटीसीजी टैक्स एग्जम्पशन जो है, लॉन्ग टर्म वाला जो टैक्स एग्जम्पशन है, उसको 1.25 लाख रुपीस से बढ़ाकर 2 लाख रुपीस कर देना चाहिए। सीधा सीधा 2 लाख रुपया का छूट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे देना चाहिए सरकार को। इसके अलावा उन्होंने कहा है लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म का जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो इक्विटी के लिए 12 मंथ्स का है, लेकिन अलग अलग लाइक फॉरेन इक्विटी के लिए अलग हो जाता है, डेट के लिए अलग हो जाता है, रियल एस्टेट के लिए अलग हो जाता है, ईटीएफ्स में जो कमोडिटी वाले होते हैं उनके लिए अलग हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा बना दो, आप 12 महीना ही कर दो सबकी, 12 महीना से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म, 12 महीना से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म, और सब सारे एसेट क्लास के लिए बराबर कर दो। तो इससे थोड़ा जटिलता जो ये है वो कम हो जाएगी और परेशानी कम हो जाएगी इन्वेस्टर को समझने में। तो ये दो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से सजेशन दिए गए हैं। फायर्स की तरफ से भी कुछ सजेशन दिए गए हैं। तो फायर्स की तरफ से दो तरीके के सजेशन दिए गए हैं। पहला तो कहा गया है कि जो ये 10% का टैक्स है वो घटा के कर देना चाहिए। अभी लॉन्ग टर्म सारे 12% और जो 20% एसटीटी हो गया, पहले भी लॉन्ग टर्म 10% और एसटीटी 15% था। तो जो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स है दोनों को ही घटा के 10% पे कर देना चाहिए। इससे मोटिवेशन मिलेगा, सेंटिमेंट बूस्ट होगा इन्वेस्टर्स का। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जो ये इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड एंड सिल्वर की, उसको भी अब और नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो मतलब बजट के दौरान कि हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे और ज्यादा गोल्ड की और सिल्वर की, तो उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में की जब बारी आती है खराब परफॉर्मेंस की तो गोल्ड सिल्वर ही लोगों का पोर्टफोलियो संभालता है। वैसे में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो परेशानी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये दो सजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। लॉन्ग टर्म दोनों को बराबर 10% मतलब घटाना भी है और दोनों को बराबर भी करके रख देना है, और दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाना है गोल्ड एंड सिल्वर पे। नेक्स्ट हमारे पास एचडीएफसी की तरफ से भी कुछ सजेशन दिए गए हैं। एचडीएफसी की तरफ से कहा गया है, धीरज रेली जी सीईओ जो है, उन्होंने कहा है कि जो एसटीटी है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसको और नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको घटाना चाहिए कैश सेगमेंट में। डेरिवेटिव्स में बढ़ाओ जितना बढ़ाना है, लेकिन कैश सेगमेंट में एसटीटी को घटाना चाहिए। और मतलब घटाना जरूरी है, फील होना चाहिए कि ये जो एफएनओ में ज्यादातर लोग जो गैम्बलिंग करने आते हैं उसके मुकाबले भाई कैश सेगमेंट में तो लोग इन्वेस्टमेंट ही करने आते हैं एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में। तो जो लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव की तरफ फील हो किया सरकार हमारे लिए अच्छा अच्छा सोच रही है, हमको बढ़ावा दे रही है। तो इस कारण से उन्होंने कहा है कि एसटीटी को कैश सेगमेंट में बहुत ज्यादा घटाने की। इसके अलावा एचडीएफसी की तरफ से ही सजेशन दिया गया कि जो बाईबैक, शेयर बाईबैक को लेके जो पिछली बार रूल रेगुलेशन बने थे उसके अंदर और कुछ सुधार करने की जरूरत है। बाईबैक के अंदर जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसी को सिर्फ टैक्सेबल माना जाए। इसके अलावा डिविडेंड को लेकर उन्होंने कहा कि जो डिविडेंड लगता है, जो शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है, स्टॉक के अगेंस्ट में जो डिविडेंड मिलता है, या फिर म्यूचुअल फंड जो देती है डिविडेंड, तो उसके भी टैक्सेशन को लेकर थोड़ा सोचा जाए और उसके अंदर सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब पहले तो डिविडेंड फ्री ही होता था 2018 से पहले, मतलब इतना बीजेपी ने 2018 में बहुत सारा टैक्स एक साथ लाद दिया था कैपिटल मार्केट पे, और इसी कारण से तो 2018 से 20 तक बहुत बुरा हाल था इक्विटी मार्केट का, तो परेशानी थी। तो इन सब चीजों को सुधार करने के लिए सजेशन दिए गए हैं। आप बताना इन तीनों में से किसका सजेशन आपको सबसे अच्छा लगा, और क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है इन में से कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कि कुछ हो सकता है। एक और न्यूज हमारे पास है, अमेरिका की तरफ से ही आ जाती है। पीटर नवारो जो है अमेरिका के ही है, ट्रम्प एंड कंपनी के टीम मेंबर है, और बार बार कुछ ना कुछ उलूल जुलूल बकते रहते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं मुंह से, सोचते नहीं। तो एक सठियाया हुआ बुढ़ा होता है ना, बस 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 पीटर नवारो ट्रम्प से भी ज्यादा सठिया। ट्रम्प तो फिर भी कुछ लिमिट में, लेकिन ये जो पीटर नवारो है, ट्रम्प की लिमिट यहाँ पे है तो पीटर नवारो की लिमिट यहाँ पे है, फालतू बकवास करने के लिए। अभी पीछे काफी सारे बकवास इन्होंने किए थे, पहली बार है नहीं कि ऐसा बकवास कर रहे हैं। अभी ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि वाई आर अमेरिकन पेइंग फॉर एआई इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एआई है उसके लिए अमेरिका क्यों पे कर रहा है, अमेरिकन क्यों पे कर रहे हैं, अमेरिका के लोग क्यों पे कर रहे हैं? मतलब जो चैट जीपीटी जैसे जो एआई सर्विसेज देने वाले प्लेटफॉर्म है वो अमेरिका की धरती पे है, अमेरिका का बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर सब यूज कर रहे हैं, और
ये जो इनकी जो एआई सर्विसेज है वो ना ही सिर्फ इंडिया, मतलब सिर्फ इंडिया का नाम तो लिया ही, बट इंडिया चाइना जैसी और भी कंट्रीज क्यों यूज कर रही है। मतलब कुछ भी बोल देना है बिना सोचे समझे। एआई से पहले तो हम तो भाई गूगल भी यूज करते हैं, यूट्यूब जिस पे वीडियो आप देख रहे हो वो भी यूज कर रहे हैं, फेसबुक भी, माइक्रोसॉफ्ट, सब कुछ तो अमेरिका का ही टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज्यादा हम लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो शुरू से ही सब कुछ को बंद ही रखना चाहिए था। चलो छोड़ो, शुरू से ही छोड़ो, आज के डेट में ही जितनी भी इंडिया की ये जो सब सर्विसेज वाली कंपनी है सबको रेस्ट्रिक्ट कर लो आप, सिर्फ अमेरिका के अंदर अमेरिका की कंपनीज ही रहेंगी, बात खत्म। दुनिया में के दूसरी कंट्री में सर्विस देगी ही नहीं, सिर्फ अमेरिका के अंदर ही यूज होगी। कर लो ऐसा, करो, कोई किसी ने रोक रखा है? नहीं रोक रखा है, बस जहर उगलना है। मतलब बिजनेस समझ में ये भी आता है इनको या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। या फिर मतलब हर जगह पॉलिटिशियन का यही हाल है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। आप बताना अपनी राय, क्या सोचते हो इन सारी चीजों के बारे में। और ये अपडेट्स थी डेफिनेटली, कल मार्केट में बहुत सारी न्यूज आई हुई है, सुबह में भी मैंने काफी आपको अपडेट्स दी थी, अभी भी अपडेट दी है, बड़ी बड़ी बिग बिग न्यूज है, इनका असर हमें मार्केट में कल देखने को मिल सकता है।